भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर से रविवार को मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री आजम खान ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस की स्थिति उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको बता दें कि चंद्रशेखर पर जानलेवा हमले के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि चारों चंद्रशेखर के बयानों से नाराज थे। रविवार को आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम चंद्रशेखर से मिलने चुटमलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चंद्रशेखर से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आजम खान ने कहा, चंद्रशेखर अपने मिशन के साथ काम कर रहे हैं। यूपी सरकार के सुरक्षा के दावे पर आजम खान ने कहा, उनके खिलाफ मुर्गी बकरी की डकैती जैसे 250 मुकदमे लिखे गए, जिस कारण वो पुलिस की स्थिति को सबसे अधिक बेहतर तरीके से जानते हैं। वहीं चंद्रशेखर ने कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी में खुलासा किया है। पुलिस ने जो कहानी बताई है वो सही नहीं है। हमले के पीछे बड़ी साजिश है। युवकों को पैसे और हथियार दिए गए। पुलिस ने हमलावरों के कब्जे से तमंचे बरामद किए हैं, जबकि उन पर जिस तरीके से फायरिंग हुई उस तरह की फायरिंग तमंचे से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वो पुलिस को पर्याप्त समय दे रहे हैं, सरकार के दबाव में न आकर हर मामले का सही से खुलासा करें। मुझे यूपी पुलिस की काबिलियत में पहले से कभी शक नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है पुलिस सरकार की होती है और जो सरकार कहती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। जल्दबाजी में कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए जो मैं समझता हूं कि जिनकी जरूरत नहीं थी, बिना जानकारी के, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली जो है वो 315 बोर के कट्टे से चली और हमने कट्टे बरामद कर लिए, या बिना बहुत सारी जानकारियाँ जो तथ्य जो हैं उसमें हैं कि 4 नौजवान लड़के जिनको ये भी नहीं पता कि खाना किस तरह खाते हैं वो आके किसी पे गोली चला देंगे। और जिस तरह की पुलिस ने कहानी करके बताया कि भाई अचानक से टोल पर उनको पता लग गया कि चंद्रशेखर आ रहे हैं तो हम हमला कर देते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश के सरकार के कार्य करने के तरीके और अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के तरीकों को भी हम लोग जानते हैं। किसी को CBI ED इनकम टैक्स से निपटा रहे हैं, किसी को मुकदमों से जेलों में ठूस के जबरन झूठे मुकदमे लगा के झूठे गवाह तैयार करके निपटा रहे हैं, और जो उनसे नहीं बचे हैं उनको गोली के जरिए जो है निपटाने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी जांच के कई तथ्य हैं और जांच लंबी चलने वाली। मुझे उम्मीद है कि पुलिस बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसके पीछे कौन है, किसने किसके कहे पे, किसके इशारे पे, किसने पैसा दिया, हथियार कहाँ से आए, ऑटोमेटिक पिस्टल्स कहाँ से वो बरामद हुई, कौन कौन इसके पीछे है, कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन जो है रेकी कर रहा था, इन सब की जांच हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बड़ी मजबूती से जो है अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो चुनाव सजा होने के बाद पता लगता है कि DM साहब के दबाव में मुकदमे लिखा गया था, बाद में वादी मना कर देता, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता तस्वीर। पुलिस के आज के खुलासे से आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैंने उनको पर्याप्त समय दिया कि वो अपनी कार्रवाई को, गिरफ्तारी की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। तो गिरफ्तारी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड, तो पुलिस ने कहा ना, आपने सुना कि भाई वो हत्या करना चाहते थे, तो जो हत्या करना चाहता था उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, छोटा कारण नहीं हो, जिस तरह कारण को आप हवाला दे रहे हो। और मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हूँ, संविधान को मानता हूँ। मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, मैंने किसी को बुरा ना कहा ना किया। मैंने प्रयास किया कि जिसके भी साथ खड़ा हो पाऊँ, जिसकी भी मदद कर पाऊँ, जिसके भी आंसू पहुँच पाऊँ। और ये मैंने सीखा अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे। आजम भाई उनमें से एक शख्सियत है जिनसे मैंने सीखा किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कमज़ोरों की। तो मुझे लगता है कि अभी उनको जल्दबाजी ना करते हुए, माहौल शांत है, हम लोगों ने लोगों को शांत रखा है, हमने अपील की है। उस समय ईद का त्यौहार था, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी थी, हमने लोगों से अपील की, लोगों ने हमारी बात को माना। तो वो जल्दबाजी ना करें, बिना ब्लास्टिंग रिपोर्ट के कह देना कि गोली कौन सी, हमें पता है गोली कौन सी है। तो जल्दबाजी ना करें, सारे जो जितने भी जो तथ्य हैं, जितने भी जो दिशाएं, उन पर सब पे काम करें। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि हो सकता है किसने पैसा दे के कराया हो, क्योंकि वो तो नौजवान बच्चे, उनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको ये भी एहसास नहीं था कि ये करने के बाद क्या होगा। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार के दबाव में जल्दबाजी ना करें और जिम्मेदारी से जांच को आगे बढ़ाएं और सभी तथ्यों पर जांच करें। और मुझे अभी भी पुलिस के कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली भरोसा है कि वो सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे। और उम्मीद है कि फेयर जाँच होगी और ये पता लगेगा इसके पीछे कौन है। कल की जो आप लोगों की घोषित पंचायत है उसके बारे में अभी मैंने लीडर्स को बुलाया है, सब लोगों को, और मैं चाहता हूं कि पुलिस को पर्याप्त समय मिले जिससे कि आसानी से वो अपने कार्य को आगे बढ़ा पाए। ये ना हो कि
हम इसमें फंसे रहे, इसलिए हमने कार्रवाई को में ढिलाई बरत दी। तो आज शाम तक उसकी स्थिति 6 बजे 6-6:30 बजे क्लियर हो जाएगी और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊं कि क्योंकि कावड़ का समय आ रहा है और मोह अच्छा नहीं है, नुकसान हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का जुटान ना हो। देखिए, जब आप पे हमला हुआ तो आपने ये कहा था कि हमारे सहयोगियों ने, साथियों ने उन लोगों को पहचान लिया था। तो जिस प्रकार उनके आज जो आपने देखो प्रेस वार्ता हुई, तो क्या लगता है वही व्यक्ति थे? नहीं, दिखाए नहीं। आपने देखा क्या दिखाए? आपने देखा हो तो मीडिया के लोगों ने बताओ। फोटो भी वायरल हो चुके हैं सर, आपने देखा हो? नहीं, पुलिस की कार्यशैली ऐसी, फोटो किसी का दिखाते हैं, जाता कोई है, हथियार कोई होता है, लगाया कोई जाता है, पकड़ते कहीं से हैं, दिखाते कहीं से हैं। तो इतने कम समय में कट्टे से तो फायर नहीं हो सकती लगातार, और फायर 6-7 हुई है, 3 नहीं हुई है। तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जांच कर लें, जल्दबाजी ना करें। मैं समझता हूँ उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उनको सरकार को जवाब देना है, लेकिन सरकार भी ध्यान रखे कि इस तरह का माहौल ना बनाए कि लोगों में भय का। आप कानून व्यवस्था तो अच्छी कर नहीं पा रहे हो, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस जाँच के इसको सही ओर ले जाएगी और जांच को भटकाने काम नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो मेरे भाई की तरह है और हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अब से पहले वो जिस पार्टी में रहे, हमने उस दल में काम किया, तो मेरे ऐसा नहीं, राजनीति में किसी बुरे संबंध नहीं होते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री को बुरा नहीं कह रहा हूँ। वो अलग बात है कि उनके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो जन विरोधी है, उनकी भाषा ऐसी है जिसको लोकतंत्र में कोई जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, उनको अपनी सरकार, जनता ने बहुमत दिया, चलाएं। और किसको सुरक्षा नहीं देनी है, किसको देनी है, तो सरकार को तय करना है। मगर अब तो पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। अपने अतीक और अशरफ भाई की हत्या के बारे में देखा किस तरह से हुई। पुलिस ने डिफाइन कर दिया, जस्टिफाई किया कि अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे। फिर संजीव जीवा की हत्या, चलो उनको भी आप कर दोगे जस्टिफाई। अब चंद्रशेखर को कैसे जस्टिफाई करोगे? पिकेट 20 मीटर पे पिकेट है, पुलिस खड़ी है, और क्या इंटेलिजेंस है? अब इतने हमारे सामान्य नेता हैं, रास्ते में इनके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या नेता घर में छिप जाएं, लोहे के बॉक्स में बंद हो जाएं? तो जनता का आदमी जनता के बीच रहता है। भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। जब तक पूरी कलह नहीं खुलेगी, वो आखिरी जो उनका मास्टरमाइंड वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसको नहीं सामने करेंगे, तब तक नहीं पता। जिसने फिरौती ले रखी है, मुझे ऐसा लगता है उसकी मालिक की बात पूरी कल फिर करवाएगा। तो मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भी जनता के बीच जैसे रुकूंगा नहीं, मैं जाऊँगा जनता। पुलिस के नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।